के मन में सवाल होगा कि भैया 25 जुलाई से जो कथा होने वाली है, 25 जुलाई से 31 जुलाई तक, इस बीच मौसम का मिजाज क्या रहेगा? क्या बारिश होगी? बारिश का सवाल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सावन का महीना है और बारिश का सीजन है। देवादेव महादेव आ रहे हैं और महादेव की कथा और शिव पुराण की कथा तो स्वयं देवादेव महादेव ही आ रहे हैं, तो वो सब कुछ देखेंगे। बस हम तो भक्ति भाव के साथ उन पे अर्पित है, समर्पित है। बारिश की संभावना है, पूर्वानुमान है, तो कहीं ना कहीं आप अगर कथा स्थल पर आते हैं तो आप पूरी तैयारी के साथ आइएगा। आप छत्ता लेकर आइएगा, आप रेनकोट पहन कर आइएगा। इसके अलावा ज़रूरी जो उपाय हो सकते हैं बारिश से बचने के लिए, वो सब साधन का उपयोग आप उस बीच करिएगा। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, श्री शिवाय नमस्तभ्यम। तस्वीर में आपको लोहे, एंगल, ये सब पंडाल का सामान है जो आ चुका है। 25 जुलाई से जो होने वाली कथा, पंडित प्रदीप मिश्र जी की कथा होने वाली, शिव महापुराण की कथा होने वाली है और जयंती स्टेडियम में लगने को तैयार है क्योंकि महाराष्ट्र वाले भैया लोग आ गए पंडाल का सामान लेकर और 2 दिनों में आकार लेते हुए नजर आएगा। और सावन का महीना शुरू हो रहा है 22 जुलाई से और 25 जुलाई से जो है पंडित प्रदीप मिश्र जी की कथा होने वाली है इसी जयंती स्टेडियम में। 25 जुलाई से 31 जुलाई तक होने वाला है। और सावन यानी कि बारिश और बारिश यानी कि सावन, आप समझ ही गए होंगे, दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं और पर्याय है। और आपके मन में सवाल होगा कि भैया 25 जुलाई से जो कथा होने वाली है, 25 जुलाई से 31 जुलाई तक, इस बीच मौसम का मिजाज क्या रहेगा? क्या बारिश होगी? बारिश का सवाल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सावन का महीना है और बारिश का सीज़न है, तो बारिश की संभावना प्रबल है। तो आपके मन में सवाल होगा कि कौन कौन सी तारीख को कितनी बारिश हो सकती है। तो मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है गूगल के अनुसार में, इसके अलावा IMD का जो पूर्वानुमान है वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का मौसम कैसा रहेगा। क्या उस बीच में भारी वर्षा हो सकती है? क्या मौसम खुला रहेगा या हल्की बूंदाबांदी हो सकती है या फिर झड़ी लग सकती है? ये तमाम तरह के सवाल हैं क्योंकि सवाल हमारे पास उस वक्त जब आया जब कथा के बारे में पता चला कि पंडित प्रदीप मिश्र जी की जो कथा है 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक होनी है। तो हमारे मन में सवाल है कि भैया बारिश का सीज़न है, इस बीच बारिश को लेकर भी सवाल होना चाहिए। तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि कब कब मौसम कितना रह सकता है, कैसे रह सकता है, उस दिन का टेम्परेचर क्या रहेगा, न्यूनतम पारा क्या रहेगा, उच्चतम जो पारा है वो कितना रहेगा। तो आपको बताते हैं कि 25 जुलाई से कथा है, तो 25 जुलाई का जो मौसम का पूर्वानुमान है, अधिकतम तापमान जो है 30 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। इसके अलावा न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। अब बारिश के बारे में जो गूगल ने बताया, IMD ने बताया, वो भी आपको बता दें कि 25 जुलाई का जो मौसम है, हल्की बारिश हो सकती है गरज चमक के साथ में। और यही पूर्वानुमान जो है 26 जुलाई का भी है। 29 डिग्री अधिकतम तापमान रहेगा और 26 डिग्री न्यूनतम तापमान रहेगा। बारिश को लेकर पूर्वानुमान बताया गया कि हल्की मध्यम वर्षा हो सकती है। जुलाई का जो तापमान है वो भी आपको बताते हैं कि तापमान जो है 25 जुलाई जैसा हो सकता है। 30 डिग्री अधिकतम तापमान रहेगा और न्यूनतम जो डिग्री है, वो न्यूनतम जो पारा रहेगा वो 26 डिग्री रहेगा। ये हो गया 27 तारीख तक का। और 28 तारीख को थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो सकती है, उस दिन मौसम थोड़ा खुला हो सकता है। अधिकतम जो तापमान है 31 डिग्री रहेगा और न्यूनतम जो पारा रहेगा वो 26 डिग्री हो सकते हैं। और उसी प्रकार थोड़ी वर्षा हो सकती है, थोड़ी बारिश हो सकती है। 29 जुलाई का तापमान आपको बता देते हैं कि क्या रह सकता है। 29 जुलाई का जो तापमान है, अधिकतम जो पारा रहेगा वो 29 डिग्री रहेगा और न्यूनतम पारा जो है 26 डिग्री के आसपास रहेगा। बारिश हो सकती है, हल्की मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके अलावा 30 जुलाई का तापमान आपको बताते हैं, सेकंड लास्ट डे रहेगा कथा दिन का। और 30 जुलाई का तापमान उस दिन थोड़ी सी गर्मी हो सकती है, गर्मी लग सकती है क्योंकि पारा हाई रहेगा उस दिन 30 डिग्री के आसपास और जो है न्यूनतम पारा जो है 26 डिग्री के आसपास। और वहीं 31 जुलाई यानी कि कथा समापन के दिन, कथा समापन आपको मालूम होगा कि उस दिन सुबह का वक्त होता है, आखिरी जो दिन होता है 7वां दिन, उस दिन पंडित जी आखिरी समय में सुबह के वक्त कथा कराते हैं। तो सुबह के वक्त का मौसम साफ रह सकता है, लेकिन 11 बजे के बाद में हल्की मध्यम वर्षा हो सकती है। अधिकतम पारा जो जा सकता है 30 डिग्री के आसपास और न्यूनतम पारा जा सकता है 25 डिग्री के आसपास। मैंने कहा कि हल्की वर्षा हो सकती है। तो सुबह जो है मौसम खुशनुमा हो सकता है उस दिन और हल्की मध्यम वर्षा हो सकती है। यानी कि पूरे 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में वर्षा की संभावना है, प्रबल संभावना है, बारिश की संभावना है, पूर्वानुमान है। तो कहीं ना कहीं आप अगर कथा स्थल पर आते हैं तो आप पूरी तैयारी के साथ आइएगा। आप छत्ता लेकर आइएगा, आप रेनकोट पहन कर आइएगा। इसके अलावा ज़रूरी जो उपाय हो सकते हैं बारिश से बचने के लिए, वो सब साधन का उपयोग आप उस बीच करिएगा। हो सकता है ये पंडाल स्थल जो है बारिश की वजह से कीचड़ युक्त हो सकता है, लेकिन आपको इतनी तैयारी करके आनी पड़ेगी क्योंकि पंडित जी की सुनने के लिए लाखों की भीड़ आती है, श्रद्धालु आते हैं, लोग पहले से आ जाते हैं। तो इस बार वाटरप्रूफ पंडाल भी लगाया जा रहा है, जो बारिश में पंडाल के नीचे किसी प्रकार की बारिश ना हो, पानी ना आए, तो इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आयोजक बोल बम सेवक
कल्याण समिति के अध्यक्ष दया सिंह ने बताया है कि इस बार बारिश को लेकर हमारी पूरी तैयारी है। कथा स्थल में किसी प्रकार की लोगों को तकलीफ ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो जरूरी जानकारी थी, आपके मन में सवाल था कि भैया 25 जुलाई से 31 जुलाई के बीच का मौसम क्या हो सकता है, तो वो मैं शेयर कर दिया हूँ। जानकारी अच्छी लगी हुई तो आप इसको शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भेज दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कितने उत्साहित हैं पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने के लिए, शिव महापुराण कथा सुनने के लिए। और आखिरी में जाते जाते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय हिंद, जय जोहार, जय। चुनौती सबसे बड़ी रहेगी, बारिश का टाइम है, बारिश के बीच में कथा, वो भी विशाल कथा, लाखों की भीड़ आएगी, संभालने के लिए वॉलेंटियर वगैरह क्या कुछ व्यवस्था भी? देखिए, वॉलेंटियर तो रहेंगे, लेकिन देवादेव महादेव आ रहे हैं और महादेव की कथा और शिव पुराण की कथा तो स्वयं देवादेव महादेव ही आ रहे हैं, तो वो सब कुछ देखेंगे। बस हम तो भक्ति भाव के साथ उन पे अर्पित हैं, समर्पित है, उन्हीं पे श्रद्धा, उन्हीं के पे विश्वास और उन्हीं पे आस्था। तो कहीं न कहीं उनकी कृपा से ही सब कुछ होगा। और आज भूमि पूजन हो गया, विघ्नहर्ता गणेश जी का आह्वान कर लिए, हनुमान जी का आह्वान कर लिए, माता रानी का आह्वान कर लिए और भगवान भोलेनाथ जी से भी हमने प्रार्थना कर ली। आज से कार्य आरंभ हो गया और आप देखेंगे कि जन सैलाब के साथ लाखों की भीड़ भी होगी। और एक तरह के नहीं बल्कि 3-3 ठो डोम बनाया जा रहा है। उस डोम के साथ आप देखेंगे कि हर तरह की व्यवस्था रहेगी, कहीं कोई कमी ना रहे। इस भाव के साथ हम व्यवस्था बना रहे हैं और टेंट वालों से चर्चा करके सबको स्वरूप दे रहे हैं। चाहे कहाँ पर क्या बोलते हैं स्टाफ बैठेगा, कहाँ पुलिस महकमा बैठेगा, कहाँ पर पब्लिक बैठेगी, कहाँ पर जनता होगी और कहाँ पर किस तरह का लोगों के बीच परिवार सहित एक परिवार के माहौल में भक्ति भाव के साथ भगवान में समावेश होंगे और उनकी धूम में इस सावन में शिव महापुराण की कथा का सब परिवार सहित आनंद लेंगे।